जनता के हाथ में था फैसला और फैसला आ गया है। मैं एक्चुअली करण के लिए बहुत खुश हूँ। मैंने बोला था मे द बेस्ट वन विन। बायस थी इसलिए चाह रही थी कि मेरे 3 लोग अंदर थे जब मैं निकल रही थी, विवियन, अविनाश और रजत भाई। तो मैं चाह रही थी उनमें से कोई जीते, लेकिन ऑफ कोर्स सब कुछ जनता के हाथ में होता है एंड जीत गया। वेरी हैप्पी फॉर हिम। बट अविनाश का तो कहना था सब कुछ मीडिया के हाथ में, क्योंकि उन्होंने तो मीडिया को पेड मीडिया भी अनाउंस कर दिया था। अब वो अविनाश ने कहा, मैं यहाँ ईशा सिंह खड़ी हूँ और मैंने ऐसी बात नहीं कही। कहीं ना कहीं आप दोनों उनके स्ट्रॉन्ग फ्रेंड थे, कहीं ना कहीं उनको रोके नहीं। आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया ईशा, अगर सेट पे भी मीडिया आती है, आप मीडिया को पर्सनली जानते हो, तो उन्हें आपने एक बार भी नहीं रोका कि नहीं ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो। एक ओपिनियन रखने वाला शो था और मैं किसी को किसी चीज़ के लिए नहीं रोक सकती थी। क्या मैंने अपने मुंह से वो चीज़ बोली? मैंने नहीं बोली। जिसको जैसा लगा वैसा बोला। रही बात मैं मीडिया को कितना जानती हूँ, तो मीडिया ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी मुझे ग्रिल करने में। आई टुक इट वेरी नाइसली, वेरी पॉजिटिवली। लेकिन मेरा इससे पहले तक मीडिया से जो रिलेशनशिप था वो बहुत 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 अच्छा रहा। ऑफकोर्स मैं ऐसे शो में थी जहाँ मेरे ऊपर सवाल होने चाहिए थे, आप लोगों ने किए। मुझे जिस तरीके से सही लगा मैंने जवाब दिए। जब मैं सॉरी भी बोल रही थी तो आप लोग बोल रहे थे कि अरे ये तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल रही है। तो वो हमेशा टू वे होता है। दूसरी बात, दूसरा इंसान कितना भी अच्छा दोस्त हो, उसका खुद का मुंह है, खुद के ओपिनियंस होते हैं, उसने अपने ओपिनियन दिए, उस पर मैं रोक नहीं सकती। उसको जो चीज़ सही लगी उसने वो बोली। ईशा जी, आपकी क्वालिटी सबसे अच्छी एक ये रही कि मीडिया ने जब आपसे सवाल पूछा तो यू कन्विंस आपने सॉरी बोला और हमने बहुत अच्छी, ये सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। लेकिन अविनाश, जिस तरह से अभी हमने बोला कि आपने हमें पैकेज वाला बोला, तो वो तो मैंने तो बोला ही नहीं, इस तरह से वो कह रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि उनके डबल स्टैंडर्ड हमें दिखाई दे रहे हैं? मतलब ईशा, हमने वही देखा, वही बोला जो हमें देखने को मिला टेस्टी। एब्सोल्युटली, राइट, हम कोई एब्सोल्युटली। बाहर की चीजें अपनी ओपिनियन। मैं बिल्कुल ब्लेम नहीं कर रही उस चीज़ पर। रही बात, आई सेड सॉरी एंड आई एम सो ग्लैड कि कोई उस चीज़ को एक्नॉलेज कर रहा है, बिकॉज उस दिन मुझे बहुत ऐसे डिसमिस कर दिया गया था कि आपने तो बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। सॉरी आई डिडंट मीन दैट। आपने बहुत कन्वीनियंटली सॉरी बोल दिया। तो मैं क्या चाह रहे थे? मैं सूली पे लटक जाऊं और मैं बोलूं कि ये शायद गलती है? तो मुझे जो सही लगा मैंने किया। अविनाश ने जो चीज़ बोली उसको वो चीज़ लगी, उस पर मैं कुछ नहीं बोल सकती, वो उसका चीज़ है। तो उसकी कंप्लेंट मुझसे करके क्या फ़ायदा? मेरी कंप्लेंट मुझसे करो तो मैं बात करूँ वो वाली। आपकी भी जर्नी बहुत बेहतरीन रही है, माइंड में सब अप्स एंड डाउन रही, लेकिन आपकी पॉपुलैरिटी बहुत बड़ी है। टॉप स्टार, आप टॉप 5 में रहिए, ये आना बहुत बड़ा मुश्किल रहता है। क्या कहना चाहिए? टॉप 6 में रही हूँ मैं। टॉप 6 में से आप निकल जाओगी, क्योंकि टॉप 5 में हम चाहते थे कि आप भी टॉप 5। चाहते थे आप लोग? बस तो यही जीत है ना। अगर आप लोग चाह रहे थे तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, जब मीडिया आई थी मेरे पास तो मैं काफ़ी हताश हो गई थी, क्योंकि मुझे बहुत नेगेटिविटी मिल रही थी और मुझसे बहुत बहुत कटाक्ष सवाल किए गए थे। ऑन दी अदर हैंड मुझे लग रहा था कि मुझसे धड़। मेरा भाई भी आया था तो उसने एक चीज़ बोली कि कुछ लोग, मैं सबका नहीं बोली, बट कुछ लोग बस स्टेटमेंट दे रहे थे। दे वर नॉट आस्किंग मी द क्वेश्चन। वो स्टेटमेंट दे रहे थे, एडजेक्टिव्स यूज़ कर रहे थे कि ऐसी है वैसी है। मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट करी। एक जर्नी थी इंसान की। मैंने ए पॉइंट से शुरू किया, मैं जी पॉइंट तक गई। ए के बीच में काफ़ी और लेटर्स आते हैं, वहाँ आपने गलती भी करी। आप इंसान हो यार, आप बहुत गलत करते हो, आप सीखते हो और आप कोशिश करते हो वो गलती ना दोहराओ। जो चीज़ें बुरी लगी, आई ट्राई टू चेंज दैट एंड आई बिकम अ बेटर पर्सन यार। लेकिन आप जैसे आप कह रहे हैं कि मीडिया ने, लेकिन अविनाश की मम्मी जी आई थी अंदर, हाँ। तो उन्होंने आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क रेज किया था अविनाश की मम्मी ने। अच्छा। कि जैसे कि पेट आप एक शेयर कर रहे हैं, ये ऐसा बोला है, बट इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपके कैरेक्टर में उन्होंने रेज किया कि एक ही बेड में आप कैसे सो रहे हैं। आपके अविनाश ने ये नहीं आपको बताया? मुझे ये बात नहीं पता थी, ऑनेस्टली बात नहीं पता थी। दूसरी बात, अविनाश और मैं 2 अडल्ट्स हैं। तीसरी बात, मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क मेरे माँ बाप से पड़ता है। मेरे माँ बाप ने बिल्कुल ऑब्जेक्शन नहीं लिया। वो मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरे गुड बैड अगली में मेरे माँ बाप मेरे साथ रहे हैं। मैंने तो पूरा सपोर्ट ही। मेरी माँ ने अगर आके मुझे बोला होता ईशू मुझे सही नहीं लग रहा, दूर हटो, मैं उसी दिन हट जाती। शी टुक इट वेरी नाइसली। हमेशा एक लड़की पे थोड़े ज़्यादा सवाल उठाए जाते हैं, यू नो, बट मेरी माँ ने आकर एक भी बार नहीं बोला। मेरा भाई आया, उसने नहीं बोला कि क्या कर रहे हो। तो मेरे लिए वो लोग सबसे बड़ी प्रायोरिटी हैं, जब उनको किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है। ये गलत इसलिए थी क्योंकि अविनाश ने कई जगह जैसे कि आप गलत जा रहे थे वहाँ पर आपको एक्नॉलेज नहीं किया अविनाश ने, और इसकी वजह से आपका गेम खराब दिख रहा है। ये हम कह रहे हैं आपको। मुझे भड़का रहे हो क्या अविनाश के खिलाफ? नहीं, अविनाश ने एक्नॉलेज नहीं किया, मतलब बताना चाहिए कि अगर आप देखो फ्रेंड्स होते तो बताना चाहिए रहता कि आप गलत थे।
जैसे कि मैं आपको बता रहा, आपकी पॉजिटिव पॉइंट है कि आपने माफी मांगी, इट्स वेरी गुड क्वालिटी की। माफी मांगना एक बहुत बड़ी अच्छी बात है, एक्नॉलेज करना। तो वैसे ही फ्रेंड्स को भी बताना चाहिए। अविनाश ने आपको बताया नहीं है, ये सबसे बड़ी गलत हुआ है। उसको शायद उस पॉइंट पे नहीं, आपने क्या उससे मतलब उसको उस मैं पॉइंट पे, अपना point of view- आप जो बोल रहे हो मैं उसको बहुत पॉजिटिवली ले रही हूँ, हो सकता है उसको उस पॉइंट पे नहीं लगा हो। कई जगह मुझे भी नहीं लगा अविनाश को गाइड करने की ज़रूरत है, बल्कि अगर मैं शायद अब कुछ चीज़ें पलट के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं भी कहीं चीज़ों में मैं बोल सकती थी, उसको गाइड कर सकती थी, बट उस जगह मुझे नहीं ज़रूरत लगी तो मैंने नहीं की, उसको नहीं लगा होगा तो। अविनाश टॉप 2 में रहना। लास्ट क्वेश्चन है गाइस, लास्ट क्वेश्चन। काफी सीजन में आपने लव एंगल देखने को मिला है कई लोगों का, इस बार भी अविनाश का एक तरफा प्यार देखने को मिला, तो क्या हम ये कह सकते हैं अविनाश को इस बार प्यार नहीं धोखा मिला है आपकी तरफ से? मैंने कहाँ धोखा दे दिया कि मैं उसको छोड़ के, भाई वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, था, रहेगा। अगर कभी भी कुछ भी होगा मेरे उसके बीच, आई प्रॉमिस टू कम इन फ्रंट ऑफ यू गाइज एंड से दैट दिस इज़ माई पार्टनर एंड दिस इज़ व्हाट आई फील। मैं सिर्फ अविनाश का ही नहीं बोल रही, मुझे जब भी जो भी लगेगा लाइफ में, मेरी लाइफ हमेशा बहुत पर्सनल रही है, इस शो पे आने के बाद सब खुला हुआ है, ठीक है। तो अभी पहली बार तो प्यार से पूछ रहे हैं, अभी का पूछ रहे हैं तो बहुत प्यार से पूछ रहे हैं। उन्होंने ये भी बोला कि आपका एक मतलब बॉयफ्रेंड है जिसका नाम भी रिवील नहीं, बट ऐसा और कहीं ना कहीं शालीन के साथ ये नाम जोड़ा गया है, तो कैसा क्या कहना चाहोगे कि ये सच है या फिर यही जो लोग कह रहे हैं वो बात सच है? मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने जब भी जो भी काम किया है तो मेरा कहीं ना कहीं किसी से नाम जुड़ा है। जब तक मैं आके नहीं बोल रही कि दिस इज़ माई पर्सन, तब तक वो र्यूमर्स ही हैं। मैं बहुत अच्छे दोस्त मानती हूँ अपने कुछ लोगों को, और मेरे दोस्त ही हैं। हाँ स्माइल दूं। स्टार बन गए आप बहुत। सबके सब क्वेश्चन पहले ये ले लो, पहले अरे वो उधर ही आएंगे विशाल। ओके रजत आप वापस आ जाइए गाइस। एक एक करके करना, थोड़ी हड़बड़ी मत मचाना। देखो जब निकला था तब तो थोड़ा ऐसा सा लग रहा था कि सपना चल रहा है, मतलब उम्मीद नहीं थी कि तीसरे नंबर पे होगा सीन। पर देखो जो चीज़ है जो है, सत्य है, जीवन है, चलती है, ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं। अब बाहरी जीवन था, लग रहा है एक नई शुरुआत होगी, अब बाहर जाके पता लगेगा चीज़ें किस हिसाब से। तब रजत जिस तरीके से आपको वोट मिल रहा था, कहीं ना कहीं सबको लग रहा था रजत ही फिनाले में मतलब ट्रॉफी ले जाएंगे, बट कहीं ना कहीं एल्विस की वजह से आपने इस गेम को लूज कर दिया। इसका कारण किसको देना चाहेंगे आप? देखो आपको अगर कोई भी चीज़ लग रही है तो मेरे को पता नहीं, मैं तो घर के अंदर था, अब बाहर निकलूंगा तो चीज़ समझ में आएगी। था कि 150 आईफोन वो पब्लिक को देंगे अगर आप जीतते हैं, तो क्या लगता है? मैं घर के अंदर हूँ, मुझे पता ही नहीं बाहर चीज़ें क्या चल रही है, तो उस पर क्या बोलूँ ना। एल्विश ने हर बार अपने फ्रेंड्स को डुबाकर भेजा है। एल्विश ने, चाहे वो यूके राइडर हो या अभी आपको। भाई देखो आपको अगर कुछ भी लगता हो तो लगता रहे, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा भाई है, जीवन भर मेरा भाई रहना है। एक ट्रॉफी भाई से ऊपर तो है नहीं। आपको अगर कोई चीज़ लग रही है, मेरे को पता है ना मेरा भाईचारा कैसा है। आपके कहने से मेरे मन की चीज़ें, जो हमारी यादें हैं, जो रिश्ता है, उस पर थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा। आपकी अपनी इच्छा, आप कुछ भी बोलते रहो, मेरे को पता है वो। एक सवाल और, जब घर के अंदर सेकंड टाइम मीडिया आई थी और जब एल्विश आए थे, जिस तरीके से मीडिया से उन्होंने एग्रेशन में बात किया और मीडिया को पेड मीडिया तक बोल दिया उन्होंने, और आप सुन रहे थे और स्माइल भी कर रहे थे, तो क्या हो गया बट आपको लगता भाई? कर दी स्माइल तो कर, मैंने तो नहीं बोला ना, बट आप भाई ने बोल दिया, भाई को लगा होगा, बोल दिया होगा। के सपोर्टर कहीं ना कहीं आपका लेकिन थोड़ा सा हमने देखा कि एग्रेसिव या आके अगर आप इस पर थोड़ा काम करेंगे अपने। देखो भाई साहब, जो चीज़ क्या है ना, आप ना तो मेरे घर के हो, ना मेरे साथ जीवन बिताना। मैं जैसा इंसान हूँ, मेरे आसपास वाले कुछ बोलेंगे जो मैं मानता हूँ तो मैं सुन लूँगा। आप
100 लोग 150 लोग क्या बोलेंगे, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। मैं जवाबदेही हूँ, मैं आपकी सारी बात मान गया। आदमी जो हूँ मैं आदमी वो ही रहूँगा। जो मेरे को खुद से लगेगा चीज़ सुधार सकता हूँ, इंसानी तौर पे मेरे लिए अच्छी कर लूँगा। किसी के कहने सुनने पे मैंने आज तक घर वालों की नहीं सुनी, आपकी तो क्या ही सुनूंगा। जायज़ चीज़ है, मेरे बस की मक्खन लगा के बोलना नहीं है, मैं सीधे सीधे जवाब दूंगा, इतनी कोई भड़क नहीं है। आगे का मैं सुबह उठने के बाद सोचूंगा, फिलहाल रात से सोया नहीं। भाई देखो, मैं तो बाहर से वोट डाल नहीं रहा, जिस हिसाब से समर्थन था, बाकी तो मुझे भी पता है पीछे से किस हिसाब से चीज़ें होंगी। अब जिस चीज़ के बारे में मेरे को पता ही नहीं, ना तो मैं किसी पे दोष लगा सकता, ना कुछ बोल सकता। बाकी जिन्होंने भी समर्थन करा, भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जो चीज़ें मेरे हाथ की है मैं उस बारे में बात करता अच्छा लगूंगा, जो हाथ में है ही नहीं उसके बारे में क्या बात करूँ। एक बारी में एक जना करो भाई प्लीज, बहुत हो गया आपके भाई, सम्मान ना करो। क्वेश्चन कहीं से भी आए, अब देखिए सामने ही। अच्छा, करण भाई विनर हुए हैं, उनके नसीब में थी ट्रॉफी तो उनको मिल गई। मैं थोड़ा नसीब में मानने वाला आदमी हूँ। मेहनत आप सब करते हो, मैं भी कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं, पर जीवन में सब अलग अलग जगह हैं। तो ऊपर वाले का करम है, किसी के ऊपर किसी हिसाब से, किसी के ऊपर किसी हिसाब से। उनके भाग्य में थी तो ट्रॉफी उनको मिल गई। भाई देखो, मैं किसी के हाथ पैर तो बांध सकता नहीं, ना मेरे को चीज़ें पता बाहर किस हिसाब से चल रही थी। एक आध दिन लगेगा चीज़ें जानने में, पहचानने में कि क्या हो रहा था, उसके बाद कोई टिप्पणी दे सकता हूँ। उससे पहले अभी निकलते ही तो मैं क्या ही बोलूँ ना आपको इस बारे में। थैंक यू गाइस, हो गया, चलिए आप चलिए। गाइस हाँ जी, वो कंग्रेचुलेशंस टू हिम एंड बहुत अच्छा खेला है एंड हम लोग तो सब अप्रिशिएट करते ही थे उसको एंड आई एम ग्लैड कि जो डिजर्विंग है उसको मिला। हाँ लास्टली खत्म नहीं होगा, बट आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से माहौल बना हुआ था, क्या लगता है कि अगर करणवीर नहीं ट्रॉफी उठाते तो आप किसको देखना चाहते थे ट्रॉफी? मैं तो अपने आप को ही देखूंगा ना यार, ऑब्वियसली बात है। बट आई गेस ये ऑडियंस का फैसला होता है, तो आई गेस उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है एंड आई एम ग्लैड कि जर्नी सबकी बहुत अच्छी रही एंड ऑब्वियसली जो जनता चाहती थी वो हुआ है। तो क्या लगता है हाँ कि जी। करण जिस तरीके से विनर बने हैं वो मीडिया को ही पूरा श्रेय जाना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो मीडिया को पेड मीडिया बोल दिए हैं। आप और जहाँ तक अब आप उसका ट्रॉफी का श्रेय आप लोग मत लीजिए यार। नहीं, वो तो आपका लुकआउट था जिस तरीके से था एपिसोड में हम लोगों ने हाँ, आप किससे करवाया? ये देखो यार, तुम लोग तो मेरा अलग स्टेटमेंट का अलग स्टेटमेंट बना दिए, ठीक है। आई लव यू मीडिया, ठीक है। लव यू मीडिया, ठीक है। देखो हाँ, अरे एक सेकंड, हाँ ऐसा लग रहा था कि रजत ट्रॉफी जीत पाएंगे। मैंने सवाल भी वहाँ पर पूछा था इसी भैया से, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एल्विश ने आके पूरा रजत का करियर ही बर्बाद कर दिया। ट्रॉफी उनको मिलने वाला था। नहीं भाई, कोई पहले उसने यूके राइडर का करियर बर्बाद किया, अभी रजत दलाल का करियर बर्बाद कर दिया एल्विश यादव ने। क्या कहना चाहिए? नहीं यार, कोई किसी का करियर नहीं बर्बाद कर सकता है, ठीक है। करके पूरा तो करियर अब देखो, ये अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं कि करण हमारे जो, अब आप बोल रहे हो मीडिया के साथ तो वो उसका हार गया। नहीं देखो, जो जैसा था, ये तो ऑडियंस का वोटिंग हुआ, राइट। तो ये वाला चीज़ ऑडियंस का था, तो अगर रजत का उसमें नहीं हो पाया, थर्ड प्लेस पे आया, तो आई डोंट थिंक उसके लिए आपको एल्विश को ब्लेम करना चाहिए। दैट्स रॉन्ग, आई डोंट फील सो। यप, ओके अविनाश क्या है या जी हाँ हाँ या कौन सी रियल अविनाश की साइड थी, कौन सा रियल अविनाश था? देखिए, ये तो आप लोग का एजम्पशन है, बट 15 हफ्तों में अगर आपको 15 कैरेक्टर दिखे हैं तो कोई एक तो पसंद कर लो यार, ठीक है, एटलीस्ट। हाँ ओके, सलमान खान ने आपको प्रेज किया है, क्या कहना चाहेंगे? सलमान खान ने बोला बहुत काम मिलने वाला है, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? वेल बहुत अनएक्सपेक्टेड था एंड बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि सलमान सर अगर आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑन दैट प्लेटफॉर्म तो इट मीन्स अ लॉट। एंड बाहर आने के बाद जो मैं लोगों से मिल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, तो आई फील कि बहुत अच्छा पॉजिटिव है फीडबैक जो है। एंड एनीवे अभी जर्नी स्टार्ट की है, तो आई एम श्योर कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें वेट कर रही हैं एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। जी, आज का नैरेटिव ये था कि अविनाश ने बहुत ही अच्छा खेला है
और आगे अविनाश आपको हर जगह दिखेगा। ऑल्सो ईशा के साथ बॉन्डिंग की बात करें तो क्या करेंगे बॉन्डिंग को लेकर ईशा ने ग्रीन सिग्नल दिया है या नहीं आपको? मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप कह सकते हैं? ये मैं कह सकता हूँ। मतलब बताइए क्या है उस रिश्ते का नाम? देखिए हम लोग तो हर बार बोले, वही वापस बोल रहा हूँ, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स। ओके लास्ट क्वेश्चन एनीथिंग एल्स जब आगे क्या सोचा है पार्टी का? आगे अरे 2-3 सवाल में। हाँ जी कौन था? थोड़ा जोर से बोलिए। ओह लवली, मतलब ये बेस्ट हैशटैग है पूरे बिग बॉस सीजन 18 का अकॉर्डिंग टू मी। क्या बात है, क्या क्वेश्चन है। बट देखिए हम बता रहे हैं वी आर फ्रेंड्स, और अगर कुछ बात आगे बढ़ जाएगी तो आपको 100% बताएंगे ना यार। ठीक है, थैंक यू गाइस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तुमसे प्रॉमिस किया था, देखो आज यहाँ पे है। देखो ऐसा है, नहीं मैं नाराज कभी नहीं होता। बहुत अच्छी जर्नी रही आपकी, पूरे जेंटलमैन जैसे आपने खेला। थैंक यू वेरी मच। खेला से तेरा क्या मतलब है भाई? यू प्ले वेरी मतलब मैं जेंटलमैन नहीं हूँ? कोई शक है? दिया ना सर, वो तो आपको देखिए मैंने जो किया घर में दिल से किया, और आई थिंक ये गेम वेम मैं हज़ारों बार बोल चुका हूँ, ये सब खेलना मेरे बस की बात नहीं है। क्योंकि पहली बात तो मैं इतनी चीज़ें याद नहीं रख पाता हूँ, है ना, कि किसके दिमाग से क्या, किसको क्या याद है, किसको क्या नहीं। जो मुझे जिस वक्त सही लगा मैंने वो किया। एंड आई एम ग्लैड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमारे व्यूअर्स का, मेरे फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मेरी ये जर्नी ना ही शुरू होती और ना ही यहाँ तक मैं पहुँच पाता बिना उनके। सो सबसे पहले तो फैंस और व्यूअर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा। एंड मेरी फैमिली, मैं जानता हूँ मेरी फैमिली ने बहुत हार्ड वर्क किया है और बहुत सपोर्ट किया है हमेशा की तरह। आई एम ग्लैड एंड आई एम ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। एंड खासकर मेरे सारे फ्रेंड्स और बाकी के सारे हमारे इंडस्ट्री के परिवार के लोगों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो मुझसे शायद एक आध बार ही मिले होंगे और उन्होंने बहुत प्यार दिखाया और बहुत सपोर्ट दिखाया। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू एवरीबॉडी। 12 साल की दोस्ती, ट्रॉफी लेके गई करण मेहरा, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कितने हैप्पी है सेकंड रनर? देखिए मैंने हमेशा से कहा है कि मैं डेस्टिनी बिलीवर हूँ, और उसकी डेस्टिनी में ट्रॉफी लिखी थी तो वो ले गया। मेरी डेस्टिनी में लोगों का प्यार लिखा है, वो तो मुझे बहुत मिला है। प्यार काफी मिला है, लाडले लाडले का टैग मिला था, आपने कहा था कॉफी भी मेरी ट्रॉफी भी मेरी, बट अब सिर्फ कॉफी रह गई। देखिए आई थिंक बिग बॉस के घर में रहकर और एक सफ़र तय करने के बाद ये ना इंटेंड करना कि ट्रॉफी आपकी नहीं, तो वो आपसे ज़्यादा आपके जनता जो आप पे कॉन्फिडेंस करती है, आपके व्यूअर्स जो आप पे कॉन्फिडेंस रखते हैं, वो उन पे सवाल हो जाते हैं। सो आई पर्सनली फील कि हर इंसान को ज़िंदगी की हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। फिर उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी का हिस्सा है। एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने मेरा करियर मुझसे ज़्यादा करीब से देखा है, और मुझे ज़िंदगी में आज तक कभी किसी चीज़ का गम नहीं रहा। तो ये जो आप गम मेरे दिल में बिठाना चाह रहे हैं, इसके लिए मेरे पास जगह नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। मैं आज जहाँ कहीं भी खड़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, मैं लोगों का और मालिक का, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने फैंस के बारे में क्या कहेंगे आप? आपके फैंस जो है कुछ इस हद तक बोल दिए कि वो लोग बिग बॉस आज के बाद से नहीं देखेंगे क्योंकि आप नहीं। देखिए क्या होता है ना, हर इंसान कि जो फैंस होते हैं हमारे, वो हमें लेके हमसे भी ज़्यादा इमोशनल होते हैं, और वो लोग हमसे बहुत तहे दिल से जुड़े होते हैं। तो आपके किसी करीबी इंसान के साथ अगर जो आप चाहोगे वो नहीं होगा, तो वो एक नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन होता है, तो आप उस पर जज नहीं कर सकते। एंड आई गेस आप सभी जानते हैं कि मैं आज ज़िंदगी में जहाँ कहीं भी पहुँचा हूँ, विवियन डिसेना जो बना हूँ, बिना मेरे फैंस के तो ये पॉसिबल नहीं था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वही फैंस मेरे लिए ही नहीं, आप सभी लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप ज़रिया हैं, और आप लोग भी जो यहाँ पे हमें दिखाते हैं वो हमारे फैंस के लिए ही दिखाते हैं, हमारी जनता के लिए ही दिखाते हैं। लास्ट एपिसोड में जिस तरीके से करण मेहरा ने आपके डॉटर पे कमेंट किया था, उन्होंने
देखिए इस बारे में ना ही बात किया जाए तो अच्छा है, और आई थिंक वो बड़ा कॉमन सेंस है कि 2-2.5 साल के बच्चे को वैसे ही इतना सेंस नहीं होता है। और मोर ओवर मैंने हमेशा से अपने दिल में किसी के लिए भी ग्रज होल्ड नहीं करा है। सो माफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा। और जितनी भी हैवीनेस, जितनी भी नेगेटिविटी और जितनी भी उल्टे सीधे ख्याल हैं, उसे हम घर में छोड़ के आ गए हैं। लेट्स लुक एट द पॉजिटिव साइड, लेट्स लुक एट अ ब्यूटीफुल लाइफ अहेड। लास्ट क्वेश्चन ये लोग फुटबॉल मैच फुटबॉल ग्राउंड पे नजर आएंगे। ऑल्सो आपकी वाइफ ने कहा था कि कॉफी डेट मैं प्लान करूंगी, तो इस प्लान पे कंफर्मेशन दे दो आप। देखो अब फ्यूचर में क्या होगा ये तो मैं बता नहीं सकता ना, नहीं तो पहले ही बोल देता कि Would you like to go on coffee date with Karan? we'll see if it happens inshallah. That's it. Done. Thank you. Okay, done, thank you.